अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व की है। 9th क्लास के चैप्टर 2 की रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है ये। अब इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है। क्वेश्चन 1 में कहता है कि इवेलुएट जो है ना, ये कुछ क्वेश्चन है, इनकी आपने वैल्यूज़ लिखनी है। आप यहाँ याद रखें नोट के आयोटा जो होता है वो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 की इक्वल होता है। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है जी कुछ। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 की इक्वल होता है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद वैल्यू लगानी है। पहले आप कर लें कि आयोटा स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, तो आप इसको आयोटा की 6 पहले इसको दोनों को सिंप्लीफाई करें और आयोटा 1। ठीक है, यहाँ पे एक आयोटा आ गया, इसकी पावर 1 है, ये आयोटा की पावर 6 है। ठीक है, 6 में से आप इस तरह कर सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, एंड आयोटा की पावर 1। 2 इंटू 3 6 होता है। आयोटा स्क्वायर अब हमारे पास आ गया -1, यहाँ पे लिखें इसकी पावर 3। -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा, साथ में आयोटा आ जाएगा, तो इसका आंसर है माइनस आयोटा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि आयोटा की 50 है। सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर बनाना है क्योंकि वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो यहाँ पे आप लिख दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 इंटू 25। ठीक है जी, ये आ गया इस तरह। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1 25। एवेलुएट का मतलब है कि इन जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से हमने आयोटा ख़त्म करना है, सिंप्लीफाई करना है इनको, यानी कि रियल नंबर्स में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई। ये फिर इस -1 की पावर नेगेटिव है तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया -1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर -1 6 -1 की पावर पॉजिटिव है तो आप इसको लिख सकते हैं जी के +1। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है। माइनस आयोटा दिया हुआ है हमें। ठीक है जी, इसको आपने फिर उसी तरह लिख लेना है। पहले ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज माइनस आयोटा पावर 2 लिखें, यहाँ पे 4 कर दें। माइनस आयोटा की जो है माइनस ये बाहर ले लें, माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर होती है -1 इंटू 4। ये माइनस माइनस +1 की पावर 4, तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग इसके पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। तकरीबन 2 पार्ट्स हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब मैं सॉल्व करता हूँ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 2। पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, पार्ट 1 कंजुगेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंजुगेट होता है जो हमारे पास क्वेश्चन में आयोटा वाली टर्म होती है, आयोटा के जो कोफिशेंट होता है उसका साइन हमने चेंज करना होता है। यहाँ में देखें, ये रियल पार्ट होता है हमारे पास और ये इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाला। ठीक है, आयोटा का कोफिशेंट यहाँ पे +3 है, आयोटा के कोफिशेंट का साइन हमने चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास कंजुगेट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं जी। 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें से हमने आयोटा की टर्म वाली जो आयोटा की टर्म है उसका साइन हमने चेंज कर देना है। ये -3 आयोटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंजुगेट हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 - 5 आयोटा है। इसका आयोटा की टर्म वाली जो साइन है वो चेंज कर दें, तो ये आपके पास कंजुगेट ऑफ दिस 1 हो जाएगा। उसके बाद -4 माइनस आयोटा है, तो इसका आपने आयोटा की टर्म वाली जो है इसमें चीज़ उसका साइन आपने चेंज करना है, तो ये आपके पास -4 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये इसका कंजुगेट हो गया। उसके बाद फोर्थ इसका पार्ट है जी, वो हम देखते हैं -3 + 4 आयोटा। इसका आपने साइन चेंज करना है आयोटा वाली टर्म का, -3 - 4 आयोटा, तो ये भी इसका कंजुगेट हो गया। कंजुगेट का मतलब होता है कि आयोटा वाली जो टर्म है आपके पास क्वेश्चन में उसका साइन चेंज कर दें। ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कराया ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। आपको एमसीक्यूज़ में ये इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, वो कहेंगे कि इसका कंजुगेट कौन सा है। कुछ 4 ऑप्शन वो देंगे, उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप करें।
6 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग हैं एग्जांपल्स ख़ास तौर पे किया करें आप सॉल्व। एग्जांपल्स में से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 2.5 का। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अभी जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने बात की है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या होता है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट रखता हूँ 1 प्लस आयोटा। जो आपके पास आयोटा वाली टर्म होती है वो होती है इमेजिनरी, और जो आयोटा जिस टर्म के साथ नहीं होगा क्वेश्चन में वो टर्म हमारे पास आ जाएगी जी रियल। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व में आप लिखें रियल एंड इमेजिनरी। यहाँ पे आप लिखते हैं +1 ठीक है, कोफिशेंट लिखना होता है +1 और ये आ जाएगा 1। ठीक है जी। अब आयोटा की टर्म के साथ जो कोफिशेंट होगा वो हमारे पास जो है आ जाएगा जी। आयोटा का मसलन जो हमारे पास कोफिशेंट है यहाँ पे +1 है तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और जो टर्म आयोटा के बगैर दी गई है क्वेश्चन में वो हमारे पास बन जाएगी रियल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका मैं लिखता हूँ, ये है -1 + 2 आयोटा। ठीक है जी। सॉल्व रियल यहाँ पे आप एडिंग दें एंड इमेजिनरी। यहाँ पे इमेजिनरी है आपके पास, रियल है -1, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये -1 आ जाएगी। आयोटा का कोएफिशिएंट है साइन के साथ आपने लिखना है। ठीक है, वरना आपको इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप प्लस नहीं लिखेंगे तो जब आपको माइनस के साथ दिया जाएगा तब भी आपको भूल जाएगा। तो आयोटा की जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट है हमारे पास +2, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट। ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है जी इसका हमारे पास -3 आयोटा +2। अब ये देखें यहाँ पे रियल पार्ट पहले था, आयोटा वाला बाद में था, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपको पहले मिल गया। ये आप लिख सकते हैं इमेजिनरी एंड रियल, या उस तरफ लिख सकते हैं रियल पहले लिख लें, यहाँ पे रियल बाद में, मैं बाद में लिखता हूँ आयोटा का -3। देखें आप आयोटा का कोफिशिएंट माइनस में आ गया, तो आपने प्लस और माइनस का ध्यान रखना है ताकि जो है ना आपको अच्छे से याद रहे, वरना ये प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं जी, वो है -3 आयोटा। ठीक है, सॉल्व मैं लिखता हूँ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो है आ रहा है जी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी। मैं लिख लेता हूँ रियल पार्ट हमारे पास देखें इसका नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। ये नहीं कि आप लिखे ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी कोई भी चीज़ होती है उसका रियल भी और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अब यहाँ पे नहीं है तो 0 हो जाएगा, एंड इमेजिनरी पार्ट इसका है -3। ये 4 पार्ट सामने इसमें देखें, एक पार्ट इसका रह गया वो आपने खुद करना है। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y -1 = 4 - 3 आयोटा। ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x + आयोटा y = ये एज इट इज लिखें, ये -1 पर ले जाएं, 4 - 3 आयोटा, -1 इस साइड पे आ जाएगा, +1 हो जाएगा। x + आयोटा y = 4 + 1 5 - 3 आयोटा। अब आपने कंपेयर करना है कि जो आयोटा वाली टर्म है वो आयोटा के साथ कंपेयर करनी है, और जो रियल वाली टर्म है वो रियल के साथ। ठीक है जी, इसमें पार्ट 2 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x = 5 ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और आयोटा y = -3 आयोटा ये एक टर्म बन जाएगी। आयोटा दोनों साइड से ख़त्म कर दें, ये x = 5 एंड ये y = -3 वैल्यू आ जाएंगी। ये इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं जी, x = 5 एंड y = -3। इसके रिलेटेड एक आध एग्जांपल होगी वो भी आ सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपने आयोटा वाली यानी कि इमेजिनरी टर्म इमेजिनरी के साथ कंपेयर करनी है, और रियल वाली टर्म रियल के साथ कंपेयर करनी है। यहाँ से रियल पार्ट एक इस साइड पे था, एक इस साइड पे, वो दोनों हमने इक्वेशन अलग कर ली और ये दोनों अलग कर ली। ठीक है, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रियल वाली टर्म लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐड करके इस तरह बन जाएगा, और ये इस तरह। ठीक है जी, इस तरह से अलग करके आपने इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.5 एंड हुई। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो इनको आपने एक्सरसाइज को और इसकी एग्जांपल्स को आपने अच्छे से सॉल्व करना है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।